मुझे बहुत शर्म आ रही है, ऐसा मत करो तुम। देखो हमारे इर्द गिर्द कितने लोग मौजूद हैं। यकीन करो मुझे बहुत शर्म आ रही है। यार तुम हो डोडो, तुम्हें भी यही वक्त मिला था मुझे तंग करने का। अल्लाह अल्लाह, जानते हो कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी, बर्बाद कर दिया तुमने वो। हद है यार, अब दोबारा तंग मत करना मुझे, जाकर कुछ और काम भी कर लिया करो सुबह सुबह। अगर दोबारा सो जाऊं मैं तो वही ख्वाब दोबारा देख सकती हूँ मैं। चलो कोशिश करके देखती हूँ। ओह मैं सो रही हूँ अब। नैना, ये सब क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अगर आप इसका पूछ रहे हैं तो इसे कहते हैं ब्रोच। गुड मॉर्निंग नैना, मगर फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसे ब्रोच नहीं बल्कि एवेल आई कहते हैं। लेकिन ये बताओ इसे पहना क्यों? ताकि बुरी नजर से बच सकूं मैं। हाँ। ये तुमने क्या किया है नैना? वो अब मैं आपको क्या कह सकती हूँ क्योंकि आप तो मेरे सीनियर है डॉक्टर। चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ब्रोच हमें बुरी नजर से बचाता है। हमारे अतराफ जेलस लोग बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने ये ब्रोच लगाया है ताकि मैं बुरी नजर से बच सकूँ। और जब तक मुझे अपनी चेन और लॉकेट नहीं मिल जाते तब तक इसे लगा के रखूंगी मैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे पास और भी है ये, चाहे तो मैं अभी ऊपर जाके आपके लिए भी ला सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई जरूरत। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर आइला। आइला इसे देखो, क्या तुम्हें भी अच्छा लगा ये? अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, मैं तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। अगर मेरा बस चले तो जानते हो कि मैं इसे फ्लैट की पूरी दीवारों पर लगा दूं ताकि हम नजरे बद से बच सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे इतने बड़े साइज का मिला नहीं, तो बस यही है मेरे पास। कहो तो ले आऊं तुम्हारे लिए भी मैं। गाड़ी में बैठ रही हूँ मैं। दरअसल मैं तो इसे हंसाने की कोशिश कर रही थी सिनान, लेकिन मेरी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। यार एक बात बताओ नैना, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम आखिर इतना पटर पटर बोल कैसे लेती हो। खैर अब तक तो मुझे आदत हो जानी चाहिए, मगर मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ठीक है, नहीं बोलूंगी अब। नैना, क्यों ना आज तुम अपनी गाड़ी में चली जाओ? हाँ, मुझे दोपहर में उरूसा के साथ कहीं जाना है और मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा तुम्हें ड्रॉप करना। आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी मेरी बात का। तुम दोनों को पहनने से कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। हेलो मालिक, कैसे हो? ठीक हूँ। ये बताओ कल कहाँ थे? हम काफी परेशान हो गए थे। मत पूछो सुमैया, कल फैसला कर लिया था मैंने कि नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है मुझे, लेकिन किस्मत मुझे दोबारा यहाँ ले आई। मैं अपने दिल के रास्ते पर चल पड़ा था। और वो रास्ता कहाँ ले गया? बरसीन। मरसीन? हाँ, बरसीन। सच कह रहे हो? सच में सुमैया, बस में भी बैठ चुका था मैं। क्या? हाँ सुमैया, हाँ। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिना मुझे वहाँ भी ढूंढ लेगी। वो हमेशा मुझे कैसे ढूंढ लेती है। ओह, फंस गया मैं। शायद वो ठीक कहती है। किस बारे में? सच्चा प्यार करती है मुझसे। हमारे दरमियान ज़रूर कुछ तो है। मैं जहाँ भी जाऊँ वो मुझे ढूंढ निकालती है। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। इसलिए शादी कर लेनी चाहिए मुझे उससे सुमैया। मालिक, अच्छी तरह सोच लो पहले। मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता सुमैया। कल मुझे रिश्ता लेके हिना के घर जाना है। और हाँ, अब सब खत्म हो गया। एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछो बिल्कुल। मरसीन क्यों जा रहे थे? इतनी देर से जो कुछ मैं कह रहा था उनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें ये जानना है कि मैं मरसीन क्यों जा रहा था। चलो खैर, मुझे मरसीन अच्छा लगता है। समंदर है, अच्छे अच्छे खाने हैं वहाँ, बस इसलिए जा रहा था। अच्छा, समझ गई मैं। और इसके अलावा मरसीन सस्ता शहर है, किराया भी कम है, पैसे भी बच जाते मेरे।
डियर आयला, आज के दिन का मालूम है तुम्हें? क्या कोई खास दिन है? आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, तो इसलिए आज मैं तुम्हें कहीं खाने पर ले जा रही हूँ। जैसे तुम तो हमेशा डाइट पे रहती हो ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमैया, क्या खबर लाई हो मेरे लिए? हाँ, एक मिनट। जरूर कोई ना कोई मरीज मेरा इंतजार कर रहा होगा और तुम इस वक्त मुझे बुलाने आई हो, राइट? क्या बात है आपकी, सही समझे बिल्कुल आप। आपका मरीज रूम नंबर 3 में आपका वेट कर रहा है। डॉक्टर आयला, डॉक्टर बाजिल के जाने के बाद मैंने उनके सारे पेशेंट्स आपको रेफर कर दिए हैं। यकीन नहीं आता कि वो सुमैया डियर, मुझे ये बताओ कि वो मरीज किस कमरे में है? रूम नंबर 3। ठीक है सुमैया। बहुत ही बेवकूफ हूँ मैं। कोई बात नहीं सुमैया, अब कुछ कर भी नहीं सकते हम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर। तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम खानदान है। मैं आपका नाम बताती हूँ। दिखने में आप अलबर जैसे लगते हैं। अलबर है ना आप? नहीं मोहतरमा, आपने गलत गेस किया। मैं अल्बर बिल्कुल नहीं, मेरा नाम सिनान है, डॉक्टर सिनान। अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इस एलर्जी की वजह से तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, वरना तो मैं आपका नाम ठीक बताती। दरअसल बात यह है कि एक नया होटल खुला है मेरे पड़ोस में। मैं वहीं से खाना खाती हूँ, शायद इसलिए मुझे एलर्जी हो गई। मिस खानदान, ये एलर्जी कब से शुरू हुई आपको? इस एलर्जी को तकरीबन 1 माह पूरा हो चुका है। मैंने इसका रूहानी इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। फिर तो आपने यहाँ आके बहुत अच्छा फैसला किया, और वैसे भी ऐसे मामलात में आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कभी मेरी खिदमत चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मैं हूँ मैडम खानदान। आप लोग कार्ड के पीछे रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस कार्ड को मेरे काम का सर्टिफिकेट भी समझ सकते हैं। ये रिव्यूज किसके हैं? ये उन लोगों के रिव्यूज हैं जो मेरी रूहानी सलाहियतों से फैज़याब हुए हैं। मिस खानदान, तो क्या कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल बता सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल मेरी जान, हर तरह की। हाँ। मैंने उल्टी सीधी बातें करना बंद करो और ये कार्ड फौरन के फौरन यहाँ पर रखो। फौरन रखो, वहाँ पर फौरन रखो, जल्दी करो। आपको इसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए डॉक्टर। आपके सितारे गर्दिश में आ सकते हैं, अल्लाह न करे। जिंदगी को प्यार से समझकर जीना सीखिए। देखिए मिस खानदान, मैं साइंस के रास्ते पर चलता हूँ और इसके अलावा मुझे किसी चीज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए आप अपनी लॉजिक अपने पास ही रखें। जरा इन मोहतरमा को देखिए, कितने खुले दिलो दिमाग की हैं। इनकी आंखों से मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। इनके बाल तो देखिए। हद है यार, आखिर इन सब चीजों का बालों से क्या लेना देना? जिनके पास जादुई सलाहियतें होती हैं और जिनकी नजरें सब कुछ पढ़ लेती हैं, उन लोगों के बाल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे इस लड़की के हैं। आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए डॉक्टर। तुम जरा अपना हाथ तो दिखाना। दिखाओ दिखाओ। तुम्हारा कुछ खो गया है मेरे हिसाब से। नहीं, मेरे हिसाब से 2 चीजें खो गई हैं, और वो दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए बहुत अहम थी। वैसे तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या आप उन चीजों के बारे में मुझे बता सकती हैं कि कहाँ है? नैना, देखो नैना, इस वक्त हमारा काम इनकी सेहत को तरजीह देना है, तो क्यों ना हम अपने काम पर फोकस करें इस वक्त। क्या ख्याल है आपका? दरअसल आपके हाथ पर जो निशान है और जो पेट पर रैशेज हैं, वो सब जिगर की खराबी की वजह से, आप समझ रही हैं ना? और आपके मुझे कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे ताकि मुझे पता लग सके कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या हो सकती है, और वजह जानने के बाद ही हम इस बात पर फोकस कर सकेंगे कि आखिर आपका ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो मैं फौरन ही नर्स से बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आज रात आप यहीं रुकेंगी ताकि आपके सारे टेस्ट आसानी से हो सके। मगर आप गलती कर रहे हैं डॉक्टर। कैसी गलती? क्योंकि मेरे जिगर में प्रॉब्लम नहीं बल्कि गुर्दे में है। कल रात ख्वाब में देखा है मैंने। ख्वाब में देखा आपने? जी हाँ, मैंने देखा कि मैं एक कैफे में बैठी हूँ। सुरमई बादल थे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। फिर एक आदमी कैफे में दाखिल होता है, अच्छा सा सूट पहना हुआ है, टाई भी लगी हुई है, और मेरे साथ बैठता है वो। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं तुम्हारा गुर्दा हूँ, उसने कहा। तुम मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे वक्त नहीं देती, अब तुम्हें सहना पड़ेगा। उसके बाद मैं उठी और फौरन हॉस्पिटल आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है मोहतरमा, लेकिन आपके सूटेड बूटेड गुर्दे का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके इन सारे मसाइल की वजह से वो सिर्फ एक है, और वो है आपका जिगर। क्योंकि ये रैशेज अक्सर जिगर की खराबी की वजह से होते हैं। डॉक्टर सिनान, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या इनका चेकअप कर सकती हूँ मैं? नैना प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें इनके ख्वाब पर यकीन है। यानी मेरा मतलब है कि देखने में क्या हर्ज है? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है डॉक्टर। मिस खानदान के अपना हाथ दिखाएंगे आप मुझे?
क्या ये आप मुझे बता सकती हैं कि ये तकलीफ आपको कब से हो रही है और ये दर्द मुस्तकिल है या कभी कभार होता है आपको? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पहले से कम आ रहा है बहुत। सुना आपने डॉक्टर सिन्हा? इनके हाथों और पैरों पर सूजन का मतलब यह है कि इन्हें किडनी का इशू हो सकता है और इसे कंफर्म करने के लिए हमें इनके कुछ जरूरी टेस्ट करवाने होंगे। नैना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सारी अलामात जिगर की खराबी में भी होती हैं, ओके? मगर मरीज को भी लगता है कि उनकी किडनी में इशू है, तो हमें क्या प्रॉब्लम नैना, है? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ और ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। मगर कोई अगर मगर नहीं, खामोश। मैं अभी जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। और नैना, तुम बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये डॉक्टर बहुत ही गुस्से वाला है और अगर ऐसे ही रहा तो इसके सितारे गर्दिश में आ जाएंगे, बता रही हूँ मैं मिस खानदान, मैं भी इनसे यही बात कहती रहती हूँ, लेकिन ये मेरी बात कभी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। चले, अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन मैं बाद में आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि शायद डॉक्टर मेरी बात मान जाए। ठीक है मेरी जान, खुदा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आपका। आई। जी डॉक्टर। प्लीज नैना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, कभी कभार मरीज को भी मालूम होता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, इसमें ना मानने की क्या बात है? यार, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने उस औरत को देखा नहीं? हाँ, पागल है। आखिर तुम उसकी बात का कैसे यकीन कर सकती हो? नैना, तुम साइंस को जानती हो और तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें ऐसे नफसियाती लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मगर मुझे यकीन है उसकी बातों पर और इस बात पर भी कि साइंस क्या कहती है। अच्छा ठीक है, चलाओ मर्जी, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मसला सिर्फ और सिर्फ जिगर में है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर, फिर मुझे एक बात बताएं, क्या आपने देखा मिस खानदान के हाथों और पैरों पर स्वेलिंग है? इसका मतलब यह है कि उन्हें 100% किडनी का प्रॉब्लम है। मालिक। जी डॉक्टर। यार, जरा मेरी पेशेंट के कुछ टेस्ट करवा दो। ठीक है। और लैब वालों को बोलना कि जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए मुझे। जी जी, क्योंकि मसला जिगर का है और हमें जितना जल्दी हो सके उनका इलाज शुरू करना हो। समझ गया। ये लो। यार रुको, एक मिनट रुको, बस एक मिनट। नैना, क्या कर रही? डॉक्टर, कुछ नहीं, बस मजीद 2 टेस्ट और लिख रही हूँ मैं। इन टेस्ट के बाद प्रॉब्लम क्या है पता चल जाएगा। ये ले। नैना। डॉक्टर, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन मरीज की हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती मैं। नैना देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में भी और सीनियर भी हूँ तुमसे, और जूनियर होने के नाते तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, जो तुम नहीं मान रही बिल्कुल। अच्छा ठीक है डॉक्टर, ठीक है, इस बहस को रहने दे अभी। मैं तो मरीज की बेहतरी के लिए ये सब कर रही हूँ और आप इन 2 टेस्ट को लेकर लड़े मत मुझसे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे उसके ख्वाब पर यकीन है, तो ये आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कर लेता हूँ तुम पे यकीन, लेकिन उस वक्त तुमने ये बात उसी वजह से कही। मगर डॉक्टर, ओह नो, I'm really sorry डॉक्टर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और हमेशा की तरह इस बार भी तुमने नैना। नहीं, वो डॉक्टर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अगर आप कहें तो आपको ट्रैंकुलाइजर्स दे दूं ताकि आपका मूड स्टेबल हो जाए। मारेंगे तो नहीं? यार, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा? बताओ, आखिर क्या बिगाड़ा मैंने? मगर डॉक्टर, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? देखिए, इतने कलर्स में आप बिल्कुल रेनबो लग रहे हैं, बिल्कुल। नैना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी हंस लो। रेनबो लग रहा है बिल्कुल। मालिक, टेस्ट जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। अच्छा, ये सब जल्दी साफ करो, जल्दी इसे उठाओ फौरन। ऐसा करें, आप इसे चेंज करके आ जाएं। मुराद, यकीन करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। काश तुम मुझे ये सब पहले बता देते। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है मुझे। इस सब के लिए रेडी नहीं थी मैं। मुराद यार, मुझे बाजिल की आदत हो गई है। मुझे नहीं मालूम था, यानी उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने से। शायद वो इस बारे में तुम्हें खुद ही बताना चाहता था, लेकिन जाते वक्त बताया। आयला, देखो, एक बात बताता हूँ। यानी कुछ दोस्त मुझे भी छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो मेरी जिंदगी में वापस आ गए। और तुम देखना, एक दिन बाजिल जरूर वापस आ जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। हेलो। जी, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी, बिल्कुल, ये तो नूर के लिए भी ठीक रहेगा। सही है, फिर आपसे रात को मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। सादिया थी, वो चाह रही है रात को डिनर उसके साथ करें। नूर के लिए भी अच्छा रहेगा। मुराद, तुम्हें बहुत अरसे बाद इतना खुश देख रही हूँ। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं मुराद।
अब खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर दो प्लीज़, और जो गुजर गया उसे भूल जाओ तुम। खुश रहा करो मुराद। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। बाकी आगे देखते हैं। हाँ मगर ख्याल रखना कहीं वो बादल की तरह दूर ना चली जाए और तुम मेरी तरह हो जाओ। हाँ ख्याल रखूँगा। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है। आज का डिनर खूब एंजॉय करना। हाँ बिल्कुल। मलिक सब जानबूझ के नहीं किया था मैंने वो। हाँ मैं जानता हूँ डॉक्टर नैना। डॉक्टर हाँ बोलो नैना। दरअसल मैं मुझे सॉरी कहना है। वैसे यकीन कीजिए कि जो मैंने किया वो जानबूझ के नहीं किया। मैं तो बस मरीज की बेहतरी चाहती हूँ। नैना, नेक्स्ट टाइम किसी की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहो तो एहतियात से करना, समझ आई? ठीक है। मलिक, हेलो सिनान, कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ नैना, और उसकी नादानियों के साथ आखिर में कैसा हो सकता हूँ बताओ? अब तुमने क्या कर दिया नैना? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ बस वो एक हादसा था। हाँ अगर तुम सुनने में इंटरेस्टेड हो तो डॉक्टर सिनान तुम्हें सब बता देंगे, एक एक बात तफसील से। मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है। डॉक्टर, ये रूम नंबर 3 वाले मरीज की रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू। आपके कहने पे ये रिपोर्ट्स लैब वालों ने अर्जेंट दी हैं। कहा था बता दूं आपको। अच्छा तो फिर खास तौर पर आप जाके मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कह दें। ओके, मैं कह दूंगी। मलिक, एक केक भी भिजवा देना लैब वालों के जी लिए। बिल्कुल भिजवा दूंगा मैं। डॉक्टर जरा जल्दी चेक करके बताइए कि उनका मसला क्या है, गुर्दों का या नैना, जिगर का? आराम से, हाँ मुझे देखने तो दो यार, रिलैक्स। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है, उनके साथ जिगर का ही मसला है, और अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तुम ठीक कह रही थी, उनके गुर्दे कमजोर हो गए और ब्लड प्रेशर वगैरह भी काफी ज्यादा है। अगर हम लोग टेस्ट करवाने में ज्यादा टाइम लगाते तो शायद उनके गुर्दे भी फेल हो सकते थे। देखा, मैंने कहा था ना कि उन्हें गुर्दों का ही प्रॉब्लम हो सकता है। आखिर मैं भी एक डॉक्टर हूँ। नैना, मैंने ये कब कहा कि तुम गलत थी? मैंने बस ये कहा कि तुम्हारा तरीका गलत था। अच्छा, तो मुझे शायद मिस खानदान के ख्वाब से मुतासिर होना चाहिए था। मुतासिर? सिनान, हम लंच पे चले? हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर में चलते हैं। नैना, और मुझे पहले जाकर मिस खानदान का प्रॉपर चेकअप करना होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत होना। ओके। डॉक्टर कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? अगर आप इजाज़त दें और आपको बुरा ना लगे तो मैं उरूसा को उसकी कॉन्फ्रेंस में ले जा सकता हूँ डॉक्टर। सॉरी, मेरा मतलब ये सब नहीं था, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा खैर, चलो अब चेकअप कर लेते हैं उनका। लेट्स गो, मैं भी आता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे हो बाजिल? उम्मीद है ठीक होगे तुम। जब भी मौका मिले मुझे मैसेज करना, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी प्लीज। मिस खानदान, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे मालूम है कि आप खाने की शौकीन है, लेकिन अब आपको ज़रा कंट्रोल करना होगा। आई वाकई करेंगे? यस मिस खानदान, हमें करना ही होगा। और आपको भी खुद पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इब्तदाई स्टेज का हेपेटाइटिस है, और अगर आपने एहतियात ना की तो ये मामला मजीद कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपके लिए। और मेरे उस ख्वाब का क्या हुआ? यानी मेरे वो मैं गुर्दे देख का? लूंगा, मगर आपको सबसे पहले मेरी बात माननी होगी और अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। हम एक्चुअली आपकी डाइट में कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगे, सिर्फ कुछ दिन के लिए, जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती। ओके? फिलहाल मैं नैना को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना। मिस खानदान, मैं आपको बता दूं, यानी आपने जो कुछ भी कहा था हमसे वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन किस बारे में? आपके गुर्दों के बारे में। आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है जिसे हम नेफ्राइटिस कहते हैं।
क्या पूरा यकीन है तुमको? यानी इसके बारे में मुझे पहले ही मालूम हो गया था। खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? ओह नो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शन इतना डेंजरस भी नहीं है, कुछ दवाइयाँ देंगे तो आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा फॉलोअप के लिए आना होगा, लेकिन प्लीज मैम पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। यानी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, बस थोड़ी एहतियात की जरूरत है आपको। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कुछ देर में नर्स आपको मेडिसिन दे जाएगी, ठीक है? गेट वेल सून। चलती हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम्हें मेरी रूहानी ताकतों पर यकीन तो हो गया होगा ना? ओ नो, मैं इन बातों पर ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ मैम, और इतना जल्दी मैं किसी पर भरोसा भी नहीं करती। हाँ हाँ। समझ गई, मैं समझ गई। तुम्हें भी मेरी रूहानी ताकत पर यकीन नहीं है ना? अब देखना तुम मैं क्या करती हूँ। हाँ, देख लिया। क्या देख लिया? तुम्हारी बहन है। हाँ, वही है। मैंने तुम्हारी बहन को देखा है, और जानती हो उसके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये देखा है मैंने। देखे मिस हानदान, मेरी कोई भी बहन नहीं है। क्या यकीन है तुम्हें? हाँ भाई पूरा यकीन है मुझे। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे फिर से ध्यान देने दो, यहीं रहना। हाँ, नजर आ गया, मैं देख रही हूँ, उसे देख रही अब हूँ। क्या देख लिया? बहुत ही खूबसूरत नजारा है। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? जानती हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा एक टेबल पर तुम्हारे दादा और दादी बैठे हुए हैं। मिस हानदान मेरी बात सुनिए, मेरे दादा को गुजरे हुए भी काफी साल हो गए हैं, और मेरी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं मिस हानदान, मैं आपके पास एक नर्स को भेजती हूँ मेडिसिन लेकर। ओके चलती हूँ अब मैं। दरअसल यहाँ इतनी सारी मशीनें हैं कि मेरी ताकतों में खलल पड़ रहा है। शायद इसी वजह से सही नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इशारा मिल गया है। तुम्हें याद तो होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा कुछ खो गया है। लॉकेट खोया है ना तुम्हारा? हाँ? जो काफी इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए। हाँ मेरी चेन और लॉकेट खो गया, आप कैसे जानती हैं इस बारे अरे में? मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, मुझे सिग्नल मिलने लग गए हैं दोबारा। अच्छा तो तुम्हारा लॉकेट तुम्हें उस जगह से मिलेगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जानती हो, मुझे सांप नजर आ रहा है तुम्हारे उस लॉकेट के आसपास। हाँ, और एक बुरी नजर वाली औरत भी, जिसे तुम्हारा वो लॉकेट भी चाहिए और एक और चीज भी। उसकी तुम्हारी चीजों पर नजर है। अब तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा, और हाँ 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाना। हाँ मगर मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। 500 लीरा पहले मेरी फीस भरो। मेरे ऑफिस का नंबर इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। 500 लीरा दूं मैं? क्या मेरे लिए कोई डिस्काउंट नहीं होगा? क्योंकि आपकी डॉक्टर हूँ और इलाज कर रही हूँ मैं, कुछ तो डिस्काउंट दें। डिस्काउंट बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी। बाजिल यार, अभी तक तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आए? ये तब से रोए जा रहा है बाजिल। लाओ शायद मेरे पास आके चुप हो जाए। हाँ अच्छा, आराम से करवा के दिखाओ मुझे। हेलो, क्या हुआ क्या हुआ? क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? हाँ, क्या परेशानी क्या है? सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तुम एक बहुत अच्छी माँ साबित होगी। क्या? बहुत अच्छी माँ बनोगी एक दिन। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? यकीन करो, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हेलो आयला। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो सकता है? जानती हो सिनान अपनी प्यारी रूसा के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हुआ है, वो भी ड्यूटी आवर्स में। काश हमारे पास भी ये आज़ादी होती। मुझे साथ ले जाने में क्या हर्ज था उसको। सही बात है, वैसे उसने मुझे बताया था कि वो कॉन्फ्रेंस पे जाएगा। एक बात और है। क्या है वो?
अब हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई है जिसका नाम हांदान है। मेरे कहने का मतलब वो आपको देखकर ये साफ साफ बता सकती है कि आपके साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। उसने मुझे देखकर कहा कि तुम्हारे बालों में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है और तुम में किस्मत बदलने की ताकत भी है। ब्ला ब्ला ब्ला। किस्मत बदलने की ताकत? हाँ बिल्कुल। यानी मैं भी ये बातें सुनकर हैरान हो गई थी और तुम तो जानती हो कि मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। मगर उसकी एक बात ने मुझे मजीद हैरान कर दिया और वो ये कि उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारा चेन और लॉकेट खो गया है और एक जेलस लड़की है जिसका तुम्हें हर वक्त पीछा करना चाहिए। तुम्हारा मतलब है वो रूसा के बारे में कह रही थी? हाँ बिल्कुल वही हो सकती है जो मुझे हर वक्त घूरती रहती है। अच्छा, तो तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने ऐसा क्यों कहा? पूछा था मैंने, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया और कहने लगी आगे जानना है तो फीस देनी पड़ेगी और फीस भी इतनी है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। 500 लीरा मांगे हैं मुझसे। 500 लीरा में तो किस्मत की बुक आ जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज ऐसी बातों पर यकीन मत करो नैना। हाँ ठीक है, उसने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा चेन और लॉकेट खो गया है, मगर क्या तुम इन बातों पर यकीन करके उरूसा का पीछा करोगी और उससे क्या कहोगी वहाँ? ये कहोगी कि मुझे किसी औरत ने बताया कि तुम मुझसे जेलस हो? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उफ। कुछ मसलों का हल खामोशी होती है नैना। हम चाह कर भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकते और ना ही इसे बदलने का इख्तियार है हमें। जिंदगी हमसे क्या चाहती है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम कभी भी, और ना ही समझ सकते हैं। तुम ये अक्लमंदी की बातें कब से करने लगी? हालात इंसान को सब सिखा देते हैं मिस नैना। चलो मेरी दोस्त तैयार हो जाओ जल्दी से। कहाँ? लंच पे। और कहाँ जाएंगे यार? तुम जानती हो कि इस वक्त मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। मैं सिर्फ मन के खाना खाना चाहती हूँ और जब भी मैं नर्वस होती हूँ तो भूख ज्यादा लगती है मुझे। ठीक है, एक मरीज का चेकअप करके मैं बाहर ही मिलती हूँ तुमसे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। सिनान, तुमने मुझे टाइम दिया, मैं बहुत खुश हूँ और हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ यार, वरना हमेशा कोई ना कोई मसला आ जाता है। आज पहली बार कोई नहीं है हमारे बीच। यार काफ़ी अरसे से तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी मैं, लेकिन मौका नहीं मिला। ये नैना तुम्हें कुछ अजीब सी लड़की नहीं लगती? नहीं यार, शुरू में मैं भी उसे ऐसे ही समझता था, लेकिन अब उसकी वजह से हॉस्पिटल में एक तरह से जिंदगी लौट आई है और एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। क्या हुआ रूसा, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल। वैसे काफ़ी हैंडसम लग रहे हो तुम इन कपड़ों में। थैंक यू। अगर तुम ब्लैक सूट पहनते तो ज़्यादा अच्छे लगते, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग हो जाता ना। तो क्या अभी बुरा लग रहा? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था सिनान। दरअसल हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ ज़्यादातर लोग सूट बूट में ही होंगे ना, इसलिए कह रही हूँ। अगर तुम भी सूट पहन लेते तो अच्छा रहता, इसलिए कह दिया तुमसे मैंने। सॉरी यार उरूसा, हॉस्पिटल में मेरे पास कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं था और मुझे लगा कि ये ड्रेस ठीक होगा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के हिसाब से, और इसलिए मैंने पहन लिया। नैना, वाकई यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। हाँ, इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है यार, और इतना मज़ेदार खाना जब सामने हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ वाकई बहुत अच्छा है। जब आपके सामने इतना मज़ेदार खाना हो तो आपकी सारी तवज्जो खाने पर ही होती है। और जानती हो अच्छी बात क्या है? अच्छा खाना खाते हुए हम अपनी तमाम परेशानियाँ भूल जाते हैं और हमें ये भी याद नहीं होता कि हम किसी बात से परेशान हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो। उफ नैना, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी परेशानी कम क्यों नहीं हो रही। हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहाँ चलें भाई? कहीं नहीं चल रहे यार। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने सारे मसले दोबारा याद आने लगे हैं। इतने मज़ेदार खाने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं भूल पा रही हूँ। लेकिन नैना, सच में इसका जायका बहुत आला है। बिल्कुल। आइला, कुछ सोच रही हूँ मैं। क्या? मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। कैसे चेंजेस? यार कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहूँगी मैं? अपनी ज़िंदगी का भी सोचना चाहिए मुझे। यानी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुपचाप सब बैठकर देखती रहूँगी और यूं ही हमेशा खाना खाती रहूँगी मैं? बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है। कब तक यूं ही तमाशा देखती रहूंगी? और तुम्हें तो मालूम है कि मिस हांदान भी यही कह रही थी। नैना, फिर से मिस हांदान? आइला यार, एक बात बताओ मुझे, उसने मुझसे 500 लीरा मांगे हैं। जरूर कुछ होगा तभी तो उसने इतना बड़ा अमाउंट मांगा है। मगर फिर भी रकम बहुत ज्यादा है। मगर उसके साथ कॉफी तो फ्री होगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। चीयर आइला।
मैं भी फॉरेन कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ। मगर ये बताओ तुम जाना क्यों चाहती हो वहाँ? मुझे नहीं मालूम, बस मुझे वहाँ जाना है। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ भाई, चलना ही पड़ेगा मुझे। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट इधर आ सकते हैं प्लीज? हमें बिल ला दीजिएगा। जब तक वो बिल लेकर आता है मैं इसे खत्म करती हूँ। और वैसे भी खाना जाया करना बहुत बुरी बात होती है। तुम भी खत्म करो यार। सिनान 1 मिनट रुको। यार उरुसा, बटन बंद करने से मुझे सांस नहीं आ रहा, बहुत घुटन हो रही। लेकिन अगर बंद करोगे तो ज्यादा अच्छे लगोगे तुम। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रहने तो प्लीज। चलो ठीक है। हेलो मिस्टर अदनान। हेलो आयशा। हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप दोनों के यहाँ आने से इस पार्टी में जान आ गई। बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। उरुसा, क्या अपने दोस्त से तारुफ नहीं कराओगी हमारा? हाँ बिल्कुल, अभी तारुफ कराती हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ ही बड़े हुए हैं। और उसके बाद मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए बाहर चली गई। ये हैं सिनान, डॉक्टर सिनान। अच्छा, वाकई मिलकर खुशी हुई। हेलो डॉक्टर। हाय। हेलो, नाइस टू मीट यू। मिस्टर मेहमद भी पार्टी में आए हुए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ऐसा ना हो वो मुझसे मिले बगैर ही चले जाएं। एक्सक्यूज मी। और हाँ, आप लोग भी टाइम निकालें, किसी दिन डिनर करते हैं साथ। हाँ, क्यों नहीं। बाय, सी यू। थैंक See यू। सी यू। मेहमद साहब। रुसा डियर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा यार। मुझे भी। मेरे ख्याल से हम 2 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शायद लास्ट टाइम हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे, याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे, मैं भूली नहीं हूँ। इनसे मिले, ये है सिनान, बल्कि डॉक्टर सिनान, माय फ्रेंड। यार डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। हेलो, आई एम सिनान। मुझे मेहमद कहते हैं, मिलकर खुशी हुई। सेम हियर। मुझे फरहत कहते हैं। नाइस टू मीट यू। शुक्रिया। नैना, थोड़ा आहिस्ता गाड़ी चला सकती हो तुम? यार और आहिस्ता क्या चलाऊं? ऑलरेडी 60 की स्पीड पर हूँ। मुझे तो इस स्पीड में भी चक्कर आने लगे। मुझे इस वक्त कुछ नहीं सूझा, बस मुझे वहाँ पहुँचना है। देखो नैना, बगैर इनविटेशन हम वहाँ जाके करेंगे क्या? मेरी बात मानो, वापस चलते हैं प्लीज। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वहाँ मैं हर हाल में जाऊंगी और कहूंगी देखो मैं आ गई। नैना शाबाश, गाड़ी की और स्पीड बढ़ा। वाकई कितनी अजीब सी बात है ना। सारा दिन यूनिवर्सिटी में घूम के प्रोफेसर्स को बेवकूफ़ बनाती थी। वैसे वो लड़की आजकल है कहाँ? कहाँ होगी? बना रही होगी किसी और को बेवकूफ़, और क्या कर सकती है? फ्लर्ट करना तो आदत थी उसकी। खैर, देर हो रही है, हमें अंदर जाना चाहिए। और जब अमेरिका से वापस आ जाओ तो मुझे ज़रूर बताना, फिर मिलूंगी तुमसे। ओके स्वीटहार्ट, बाय। ओके, बाय बाय। आई, ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी ही है। एटीट्यूड नहीं देखा तुमने उसका? मेरे सामने ऐसे बनती है जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो। तुम्हें क्या हुआ सिनान? नहीं नहीं, कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। चलो अंदर चल। हाँ चलते हैं। सिनान और उरूसा नजर आए? कहाँ हैं वो? नहीं, वो लोग मुझे तो कहीं नजर नहीं आए, और वैसे भी सब अंदर जा चुके हैं। सब एक जैसे ही लग रहे हैं यहाँ। बिल्कुल सही कहा। खवातीनो हज़रात, आप सब लोगों से गुजारिश है कि हॉल नंबर 5 में पहुंच जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अंदर नहीं जा आप सकते। सब लोग अपने अच्छा, कार्ड्स क्यों के अंदर साथ नहीं जा अपनी सकते अपनी हम? सीट्स वो जो पर आकर दरवाजे पर बैठ आदमी जाएं, खड़ा है वो ताकि सबके हम पास चेक कर रहा है, और कॉन्फ्रेंस हमारे का पास आगाज़ पास कर नहीं है सकें। ना। नैना, कहाँ जा रही हो? आजा आजा। हेलो। वो दरअसल बाहर कोई एसोसिएशन के मिस्टर अहमद साहब बैठे हुए हैं, जिनकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। क्या आप बाहर जाकर उन्हें देख सकती हैं प्लीज? ठीक है मैडम, मैं जाके देख लेती हूँ। ओके। नैना, ये तुम क्या कर रही हो? ये कार्ड है मिस सादिया का, जो तुम रख लो, और मिसेस अनवर का कार्ड मैं रख लेती हूँ। चलते हैं। तुम भी ना। चलो। वेलकम सर। मिस्टर साजिद, वेलकम सर।
मिस सादिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। मिसेस अनवर, थैंक यू वेरी मच। मिसेस अनवर, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि आपकी तकरीर सबसे पहले है। आपको अंदर सब कुछ गाइड कर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो ये फाइल डॉक्टर अहमद को फ़ौरन पहुंचा दो। ये दूसरी भी फाइल है। इस फाइल पर डॉक्टर अहमद के साइन चाहिए। उसके बाद ये फाइल आर्काइव में पहुंचा देना प्लीज़, थोड़ा जल्दी। ठीक है मलिक साहब, मैं देख चलो ठीक है फिर, थैंक यू। या मेरे अल्लाह, है ना तुम यहाँ? कौन थी वो लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जो यहाँ खड़ी थी, जिससे मुस्कुरा के बातें हो रही थी। वो और मैं एक साथ काम करते हैं यहाँ पर, और उसे मैं कुछ काम बता रहा था और कुछ नहीं। मलिक, मेरी बात गौर से सुनो। हमारी शादी होने वाली है, और अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो मलिक, अगर कुछ ऐसा वैसा सोचा तो दिल नोच लूंगी तुम्हारा। तुम्हें लेकर मैं बहुत हसास हूँ, समझे तुम? अरे चुप हो जाओ, बहुत हो गया। ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है मेरा। तो जब दिल चाहे आ जाती हो। तुमने शादी का कहा, अब कर तो रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? हद है। मेरे मलिक, अब क्या हुआ? मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम। मलिक, एक बात कहूँ तुमसे? कहो। गुस्से में तो तुम और ज्यादा हैंडसम लगते हो। हाय, मेरा तो बीपी हाई हो रहा है। मलिक, जब तुम इस तरह गुस्से होते हो ना, तो मुझे कुछ होने लगता है। क्या मतलब तुम्हारा? खैर, अभी देर नहीं हुई। क्या देर नहीं हुई? कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि हाय, आम पिनी पिनी फा। क्या बड़बड़ा रही हो? हद है यार। है ना, ऐसा करो तुम घर जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। ये हॉस्पिटल है मेरा, कोई देख लेगा। हाँ तो पता है मुझे, बस तुम देखते जाओ। मलिक। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सब लोगों को इस सालाना तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। अब बगैर वक्त ज़ाया किए हम दावत देते हैं मिसेस अनवर साहिबा को, जो सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए इतनी दूर से तशरीफ़ लाई हैं। तो आप सब लोग अपनी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें। मिसेस अनवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर स्पीच। यार आयला, ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं। मुझे कोई तकरीर वकरीर नहीं करनी। अब तो तुम्हें जाना ही होगा।